नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल, इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। उसके लिए बस आपको हमारे स्टूडियो नंबर्स पर कॉल करना होगा, जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। दर्शकों, कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो बस देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए, उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका दैनिक राशिफल क्या कहता है। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे गुस्से को शांत करने वाले मोती। जब हम मोती पहनते हैं अंगूठी के अंदर, तो उसको धारण करने की सही विधि क्या है। तो आज मैं मोती धारण करने की सही विधि के बारे में इस कार्यक्रम के अंत में आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने सहयोगियों, वरिष्ठ अधिकारियों से बहुत ज़्यादा कुतर्क नहीं करना है। तर्क वितर्क करें, लेकिन कुतर्क नहीं करें। इफ यू वांट सक्सेस, तो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होगी, समझौता करना होगा, और वही बुद्धिमानी होगी। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए कुछ अच्छी सौगात लेकर आ रहा है। भाग्य की रुकावटें दूर होंगी। कारोबार व्यापार में जो उतार चढ़ाव आया है वो खत्म होगा। धन बचाने की भी कोशिश करें। आज के दिन की सफलता के लिए विष्णु भगवान की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर हेल्थ सेक्टर। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप मानसिक अवसाद के दौर में से गुजर रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। परिश्रम करना भी बेकार होता है अगर आप मानसिक अवसाद के दौर में से गुजर रहे हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जिस रास्ते में आपको सुधार दिखाई दे, उस रास्ते के ऊपर चलिए। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी का पूजन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सरला जी हैं कोटा से, जो कि अपनी पुत्री दीपिका के लिए जानना चाहती हैं। दीपिका की जन्म की तारीख है 10/10/1987 और उनके जन्म का समय है रात का 9:05 का। सरला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। शुभ आशीर्वाद बेटा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा गुरु जी। जी बेटा। गुरु जी, मेरे को लड़के के बारे में पूछना है। उसके शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है। उसकी शादी कब तक योग है उसका, और कहाँ होएगी? ऐसा है बेटा, सरला, आपकी जो बच्ची है गुड़िया, इसके ग्रह बहुत अच्छे हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके विवाह का योग जो बनेगा इस साल 9 नवंबर 2017, इसी वर्ष नवंबर के महीने के पश्चात में, नवंबर के तुरंत बाद में, नवंबर में भी हो सकती है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो महीने हैं, इन 5 महीनों में, लेकिन अंतिम 5 महीने जो हैं उनके अंदर इसके विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बच्ची को क्या, अभी राहु की महादशा और केतु का अंतर चल रहा है। राहु और केतु ये सबसे खराब समय माना जाता है। इस तरह का समय जैसे जब अजगर किसी को जकड़ लेता है तो चारों तरफ से, उस तरीके से अभी इसको, इसके ग्रहों का शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा है। राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण करवाइए। चांदी की अंगूठी में गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर इस बच्ची को धारण करवाइए। साथ में नियमित रूप से तुलसी जी की आराधना करनी है।
तुलसी जी की परिक्रमा करनी है, भगवान विष्णु के मंत्र का ध्यान करते हुए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए माँ तुलसी जी की कम से कम 11-21 परिक्रमा करें। निश्चित तौर पे सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। बच्ची की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, जिस घर में जाएगी पति के लिए भाग्यशाली साबित होगी, पिता के लिए तो भाग्यशाली है ही सही बच्ची। हर लिहाज से कुंडली इसकी अच्छी नॉन मांगलिक कुंडली है। चंद्रमा उच्च का होकर बैठा है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि इसकी जन्म कुंडली के अंदर जो शनि है वो दाम्पत्य घर में बैठा है, तो शनिवार के दिन शनि भगवान को तेल भी अवश्य चढ़ाए। बाकी इस वर्ष के अंत तक में इसके विवाह का पूर्ण योग बन रहा है। मेरा शुभ आशीर्वाद इस बच्ची के साथ है। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या और समस्या का आप समाधान जानना चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर्स पर, जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। पंडित जी अभी के लिए झुंझुनू से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सुभाष जी हैं, जो कि अपने पुत्र राहुल के बारे में जानना चाहते हैं। राहुल की जन्म की तारीख है 7/7/1995 और जन्म का समय है इनका दोपहर का 12:20 का। उनका जो जन्म स्थान है पंडित जी खेतड़ी नगर बताते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना आप सवाल पूछिए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, बोलिए। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए सुभाष जी। हाँ लड़के के बारे में पूछना था पंडित जी। क्या पूछना है? क्या वो पूछना है नौकरी में जाएगा या फिर बिजनेस काम करेगा दुकान? अभी किस में पढ़ रहा है? अभी 12वीं क्लास पढ़ी है, ITI कर दी। हाँ, तो अभी दुकान पे बैठ रहा है मेरे पास। देखिए सुभाष जी, जहाँ तक इस बच्चे के ग्रह हैं, इसकी जन्म कुंडली में कार्य क्षेत्र में सूर्य, शुक्र और बुध 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं। ये 3 ग्रह जब कार्य क्षेत्र में बैठते हैं और गुरु की महादशा बच्चे को चल रही हो, इस सितंबर से लेकर 2020 तक का इस बच्चे का समय अच्छा है। एक तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि इस बच्चे की आप दुकान पे बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बच्चे को पढ़ाई पूरी करवाइए, क्योंकि इस बच्चे की सरकारी नौकरी का योग है, उच्च पद पे सरकारी नौकरी का योग बनता है। तो कम से कम ये एजुकेशन के अंदर अपना पूरा अगले 3-4 साल कंसंट्रेट करे और एजुकेशन के अंदर पूरा ध्यान देगा तो सरकारी नौकरी में उच्च पद का योग है। जहाँ तक व्यापार की अगर हम बात करते हैं, व्यापार से कहीं ज़्यादा ये सक्सेस नौकरी में हो सकता है, क्योंककि इसके प्रॉफिट हाउस का लाभ के घर का जो मालिक है चंद्रमा, वो राहु से पीड़ित है, ग्रहण योग है इस बच्चे की जन्म कुंडली में। मेरा तो पर्सनल ये मानना है कि इस बच्चे के ऊपर अगर आप पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा खर्चा करें, पढ़ाई के ऊपर इसको ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें, तो निश्चित तौर पे बच्चा आगे आपका नाम रोशन करेगा, 7 पीढ़ियों का नाम रोशन करेगा, क्योंकि इसकी कुंडली में सरकारी नौकरी का पूरा योग बनता है। गुरु की महादशा चल रही है और ये महादशा बड़ी शुभ मानी जाती है, बाकी सब कुछ अच्छा है। तो सुभाष जी, पंडित जी द्वारा बताया गया आसान से उपाय कीजिएगा, आपके पुत्र के जीवन में जरूर से आपको सफलता और आगे आने वाले जीवन में जो हर्षोल्लास है वो देखने को मिलेगा। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अभय कुमार मेहरा हैं भीलवाड़ा से, जो कि विंध्या मेहरा के बारे में जानना चाहते हैं। विंध्या मेहरा की जन्म की तारीख है 9 अक्टूबर 1989 और जन्म का समय है रात का 11:30 का और जन्म स्थान जो है विंध्या का ये अजमेर बताते हैं। अभय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए। अभय कुमार जी, अपना सवाल पूछिए। बेटी के बारे में मालूम करना चाह रहा था कि उसकी शादी कब होगी। अभी क्या कर रही है गुड़िया जी? अभी बच्ची क्या कर रही है? जॉब कर रही है 2 साल से जयपुर में। अच्छा, इस क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? BCom MBA। अच्छा, गुड। देखिए अभय जी, इस बच्ची की जन्म कुंडली में राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में भी शुक्र का अंतर है। राहु जो है वो इसके लक हाउस में बैठा है, भाग्य स्थान में। राहु का कैरेक्टर है, इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक। सांप कैसे चलता है? टेढ़ा चलता है। तो भाग्य में राहु का बैठना फ्लक्चुएट करा देता है। दूसरा, अगर आपने इसकी जन्म कुंडली देखी हो तो इसकी जन्म कुंडली में जो शनि है वो 7वें भाव में बैठा है, दाम्पत्य घर में, लेकिन मृत्यु स्थान का मालिक है, 8वें घर का मालिक है। इट्स नॉट गुड साइन। जब भी इसका विवाह करें तो अच्छे से कुंडली मिला के, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिला के उसके पश्चात इसका विवाह करना है। मांगलिक कुंडली है। रही बात आपके इस प्रश्न की कि इसके विवाह का योग कब तक बनता है, तो इसकी जन्म कुंडली में इसके विवाह का योग अगले साल की शुरुआत जनवरी, फरवरी, मार्च और तय होने की जो समय मियाद जो दिखती है
वो इस वर्ष में अगस्त के बाद में इस बच्ची के विवाह तय होने का पूरा उम्मीद है। इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत तक इस बच्ची का विवाह हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। करना क्या है, उपाय के तौर पे तुरंत प्रभाव से गोमेद रत्न, राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में 5.25 से 7.25 रत्ती का चांदी में धारण करवा दीजिए और बच्ची को बोलिए, और जब भी समय मिले एक चंडाल योग बनाते हुए कालसर्प दोष है तो आप उज्जैन चले जाइएगा और वहाँ जाके इस बच्ची के नाम से कालसर्प दोष की पूजा अवश्य करवा दीजिएगा। जीवन में एक बार ये पूजा करानी होती ताकि जो इसके लक फैक्टर में जो फ्लक्चुएशन है वो दूर हो सके। क्योंकि इसके कार्य क्षेत्र का जो ऑनर है वो गुरु है, तो मैनेजमेंट के सेक्टर में ये सक्सेस हो सकती है, सरकारी नौकरी इस बच्ची को प्राप्त हो सकती है। कुंडली बहुत अच्छी है, थोड़ा लक फैक्टर का चक्कर है। और आप भिलवाड़ा में रहते हुए पास में कोई भैरवजी का मंदिर हो तो इस बच्ची के नाम से वहाँ 5 रविवार को चोले चढ़वा दीजिएगा इस बच्ची के नाम से। इसकी जितनी भी समस्याएं, जितनी भी रुकावटें हैं, बहुत जल्दी वो आपको खत्म होती हुई दिखाई देंगी। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। धन कमाने के लिए कई प्रकार के रास्ते आज आपको नजर आ सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी सोच नहीं रखनी है कि पैसा कमाने के लिए कोई भी रास्ता जो है वो बुरा नहीं होता है, हर चीज़ जायज़ है, ऐसी सोच नहीं रखनी। एक पलायनवादी सोच मानी जाती है। आज के दिन की सफलता के लिए केले के पौधे की पूजा कीजिएगा। अगली जो राशि सिंह राशि, नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में यदि आपको सुधार चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप जो आपका जो सुख है, आपका जो आराम है, आपका जो आलस है, उसको त्यागना होगा। कोई नया काम हाथ में लेने से पहले पुराना काम निपटाने का प्रयास कीजिए। छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि हो कन्या राशि, आज यदि खुद के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत सारी प्लानिंग आपके सामने आ सकती है जो मौजूदा काम की तुलना में ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। मन को खुला रखिए, उलझन से बचिए। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को कुछ मीठा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।